मौला 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 अल्लाह मुसीबत की घटा छाए खुदा को याद कर लेना, दिल को जब सुकून आए खुदा को याद कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। जी वो भाई बता रहे थे कि सीने पे हाथ बांधने की सही हदीस है, जी वो कहाँ है? जी हदीस देना है आपको, जी जी हदीस फॉरवर्ड करना है, बताना है। बताइए ना, पढ़ के सुनाइए। जी सही इब्न खुज़ैमा की रिवायत है, वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी तो आपने अपना दायां हाथ बायां हाथ पर रखकर सीने पर हाथ बांधे। वाइल बिन हजर है कि वाइल बिन हुज्र है? वाइल बिन हजर की रिवायत है। जी जी। इसकी सनद सही है क्या? जी सही, सनद सही है। जरा सनद पढ़े। जी ये जो हमारे भाई है ना कॉन्फ्रेंस पे, जी जी हेलो, वो थोड़ा उनको जी कम समझते हैं ना आपके मुकाबले, तो जरा आप जी इनके लिए बता देंगे सही सनद किसे कहते हैं? किसे बताना है? कॉन्फ्रेंस में है ना वो भाई को, हम हमारी बात सुन रहे हैं ना जी वो, जी तो जी जी उनको सुन रहे हैं। उनको इतना इल्म नहीं है, तो आप बताएंगे सही सनद क्या होती है? सही सनद ये है कि वो मुत्तसिल सनद हो, मरफू हो और वो शाज़ और इल्लत उसके अंदर मौजूद ना हो। दूसरा दूसरा उसूल क्या फरमाया आपने? जी मुत्तसिल सनद हो, हाँ मरफू हो, हाँ। शाज़ और इल्लत ना हो। मरफू होना ये तो सही सनद की कोई शर्त नहीं हुई हजरत। जी 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 सही बात है। तो दूसरी शर्त क्या फरमाया आपने? आपने ये कहा कि सही सही की तारीफ क्या है? जी जी, तो मरफू होना सही तो की सही, तारीफ में थोड़ी आया। जी अच्छा आप ये बताइए, आप बताना क्या चाह रहे हैं? आपको मैं सनद बोलना सुनाना, सनद। मैं वो ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे भाई जो लाइन पर है ना, उनको भी ये समझ आए कि जी हदीस सही कब होती है। इसलिए थोड़ी डिटेल में जा रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि आप आलिम दीन है और हम लोग दोनों आलिम नहीं है, तो समझना चाह रहे थे आपको। जी 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 ठीक मैं है, बताना तो ये चाह रहा हूँ कि जब सही देखो भाई, सनद की कुल तारीफ मिलाकर बात ये है कि सनद, सही सनद क्या होती है, पहले आप ये तो कंप्लीट करें। अभी मैं बताया ना आपको, जी, अभी मैं आपको बताया ना भाई। अरे आपने गलत बता दिया ना, उसमें आपने कहा मरफू होना चाहिए। मरफू होना सही सनद की शर्त थोड़ी है। मरफू तो अक़साम हदीस में से एक किस्म है कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिसकी सनद पहुंच जाए, जिस रिवायत की, उसे मरफू कहेंगे। देखो भाई, मरफू जो मकतू भी मौकूफ, ये रावी हदीस रिवायत कर रहा है। हजरत मरफू मौकूफ मकतू तो हदीस की किस्में हैं। सही सनद जी की जी जी तारीफ से इसका क्या लेना देना? आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही मुझे। मैंने कहा मैंने एक सेकंड रुकिए। आईडी है, इसमें से भी डाटा है। अभी आई बराबर आवाज? जी बस फरमाइए। जी, मैं ये कह रहा था कि भाई साहब को इतना इल्म नहीं है ना, जो हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में है, थोड़ा थोड़ा इनके लिए आसान करे कि सही सनद किसे कहते हैं, क्योंकि सही सनद के साथ हदीस आएगी तब तो उस पर अमल होगा ना, सीने पे हाथ बांधने पर। जी जी तो जी सही जी हदीस की, सही सनद की एक बार फिर से आप तारीफ कर दें। की तारीफ ये है कि अव्वल सही मुत्तसल इस्नादुहु वलम युशद औ युअल। जी, मुत्तसिल व सनद एक, और दूसरा मुत्तसिल सनद हो, शाज़ और इल्लत ना हो, शाज और इल्लत ना हो, दो। और रावी क्या है, आदिल और ज़ाबित होना चाहिए। रावी आदिल और जाबित होना चाहिए। आदिल और जाबित को थोड़ा भाई साहब के लिए मैं इजी कर दूं, जो सुन जी रहे हैं। भाई साहब, आदिल और जाबित
इसमें आदिल का मतलब मौलाना बताएंगे, मैं जाबित का बता देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जाबित का मतलब होता है कि उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और शार्प हो, उसकी याददाश्त बहुत ज़्यादा मजबूत हो। मौलाना आप आदिल बता दीजिए क्या होता है इनको। आदिल ये है कि वो रुवात के सामने उसके हालात क्या है, उलमा उससे बाखबर हों, मुहद्दिसीन। और दूसरी बात यह है कि वो उसके अंदर कोई ऐसी अखलाकी खराबी ना हो। जी जी माशाल्लाह, अखलाकी खराबी ना हो और मेमोरी शार्प हो, उससे हदीसें याद होती हो, हाफजा मजबूत हो। तो ये जो आपने जी हदीस सुनाई है सही इब्ने खुज़ैमा की, इसमें एक रावी है मोहम्मद इब्ने इस्माइल, इसका जी हाफजा मजबूत था क्या? जी मजबूत था। किसने, कोई हवाला दें आप, जी कोई हवाला दें मुहद्दिस का जिन्होंने लिखा उनका हाफजा मजबूत था। खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने मोहम्मद बिन इस्माइल से रिवायत किया है। मैं पूछ रहा हूँ कि कोई हवाला दो जिसने ये लिखा हो मोहम्मद इब्ने इस्माइल की हाफजा जो है मजबूत था, अच्छा, ये हवाला दो। दो शर्तें आपने इमाम बताई ना, बुखारी आदिल और जाबित, तो ये जी दोनों शर्तें उसके अंदर आएगी तब जाके उसी का रावी होगा, तब जाके हदीस सही होगी। जी जब ये दोनों शर्तें नहीं पाई जा जी रही तो फिर बात खत्म, हम किसी के मुकल्लिद थोड़ी हैं, हमें तो हम ये दलील बता चाहिए रहे ना। हैं कि जी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने खुद मोहम्मद बिन इस्माइल से रिवायत किया। अपनी सही में किया है जी अपने सही में किया। या तालिकन लाए हैं शवाहिद के तौर पे? जी बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि तालिकन लाया हो, शाहिद शवाहिद के तौर पर लाया हो। बहरहाल कई जगह पर मोहम्मद बिन इस्माइल से खुद इमाम बुखारी मेरा रहमतुल्लाह अलैहि सवाल ने ये रिवायत है किया। कि इमाम बुखारी ने तालिकन लाया है, शवाहिद के तौर पे लाया है कि अपनी सही में लाया है? अपनी सही में लाया है भाई। अपनी सही में कहाँ लाया है, जरा पढ़ दो हदीस। जी कोई भी पढ़ता हूँ। अपनी सही में लाया ना रहना चाहिए। हाँ? जी जी जी। माशाल्लाह। क्यों, अगर शवाहिद के तौर पर लाए तो ज़ईफ हो जाती। शवाहिद के तौर पे नहीं लाएंगे ना तो फिर ये सवाल जो मैंने पूछा है आपको उसका जवाब देना है। क्या उनका हाफजा मजबूत था? दुनिया की किसी मुहद्दिस ने बात लिखी हो, आप पढ़ के सुनाए। क्या बोले आप? मैंने जो पहले सवाल किया कि मोहम्मद इब्ने इस्माइल का हाफजा मजबूत था, एक इमाम का नाम, एक मुहद्दिस जिसने लिखा हो, क्योंकि ये दलील बनेगी। किसी का अच्छा अच्छा। उनसे हदीस ले लेना दलील थोड़ी बनती है, हम किसी के मुकल्लिद थोड़ी कि किसी ने उनसे हदीस लिया तो मान लो। दलील अच्छा, क्या है? किसने दो ये शर्तें कहा आपने है सुनाई, कि सुनिए ना, नहीं मोहम्मद बिन समझ तो इस्माइल का लीजिए। हाफिजा? मजबूत था। जी किसने कहा है कि ज़ईफ थे बोल के? अरे दलील आपको देनी है, मुझे थोड़ी। आप दलील नहीं दे पाएंगी तो मैं दे दूंगा। उनके ज़ईफ होने की, हाफजा कमजोर होने की मेरे पास 50 सवाल है। हाँ, जी कि आपने ये कहा कि मोहम्मद बिन इस्माइल ज़ईफ है। अरे आपने शर्तें सुनाई कि रावी का जी जी हाफजा मजबूत होना चाहिए, तो हाफजा हाँ, मजबूत होने पर दलील आप दोगे ना, मैं थोड़ी। जी जी जी। तो हाफजा मजबूत किसने लिखा है? नाम बताइए वो इमाम साहब का, उस मुहद्दिस जी का मतलब। और एक मरतबा रिपीट कीजिए। मोहम्मद इब्ने इस्माइल का हाफजा मजबूत था, ये किस मुहद्दिस ने जी लिखा है वो पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। देखिए अबू हातिम अर्राज़ी रहमतुल्लाह अलैह क्या बोलते हैं हाफजा मजबूत था तो ही कि पढ़िए वरना मत पढ़िए। जी जी इस्हाक़ इब्न राहवई बोलते हैं कि सिक़ा है। मैंने पूछा हाफजा मजबूत था हजरत। जी की बात तो ये है कि ये सहीउल हिफ्ज़ भी है। चलो आपने मान लिया कि उसका हाफजा कमजोर है, बात खत्म हो गई। जी जी। तो फिर ये हदीस ज़ईफ हो गई। देखिए सिर्फ एक रिवायत पे एतमाद करके हदीस नहीं कह सकते। नहीं, फिलहाल जो और आपने उनके क्या है? सही इब्ने खुज़ैमा जो पढ़ी वो तो ज़ईफ है ना, क्योंकि हाफजा कमजोर है, मोहम्मद इब्ने इस्माइल का आप मान गए, तो एक हदीस तो अगर ज़ईफ साबित हो गई। सुनिए, अगर उसके यहाँ उसके और भी शवाहिद मिले तो आप क्या करेंगे? अरे सही हदीस आप पढ़ देना, ये वाली तो ज़ईफ हो गई। नहीं ज़ईफ नहीं है भाई, इसकी और भी शवाहिद है ना। आपने मुझे बताया सही हदीस की तारीफ, उसके अंदर आपने कहा जी। मुत्तसिल सनद होनी चाहिए, मोर साहब देखिए अब शायद इल्लत क्या से है पाक होना आपको। चाहिए। हाँ। हजरत जी अच्छा, आप ही हसन गिनवा रहे थे लिगैरी मुझे। किसे कहते हैं पता है आपको? अरे हसन लिगैरी किसे कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली ज़ईफ है ना, मान ली कि नहीं आपने? ज़ईफ नहीं इसकी है। सनद ज़ईफ नहीं है।
इसकी सनद ज़ईफ नहीं हो सकती, क्योंकि अरे भाई साहब, अगर ज़ईफ, सुनिए, अगर दलाइल, अगर शवाहिद मिल जाए ना, तो शवाहिद की बुनियाद पर क्या है, इसे तक़वियत मिलती है। अच्छा, तो रफ़ैदैन पे 400 हदीस पढ़ूं, एक दूसरे की शवाहिद पे तक़वियत मिल गई, सही होती है। ये सही होती है। 20 रकात तरावी पे भी 20 हदीस पढ़ दूं। मतलब जो है उस बात कीजिए आप। मैं आपको बता रहा हूँ ना, फिर सारे मसले जो है सही हो जाएंगे ना, दोनों भी। रफ़ैदैन सिर्फ एक बार करने पे मैं आपको 20 हदीस अभी पढ़ता हूँ और 20 रकात। सुनो हजरत, मैंने नहीं कहा, आप खुद मान लिए कि उसका हाफ़ज़ा कमजोर है, लिहाजा ये सनद ज़ईफ है, तो ये हदीस ज़ईफ हो गई। अब कोई सही है आपके पास जिसकी सनद सही है? उसूल हदीस से वाकिफ नहीं आप, उसूल हदीस के शायद आप वाकिफ नहीं। अच्छा, मैं उसूल हदीस से वाकिफ नहीं हूँ और आप मुझे 3 शर्तें सुनाएं सिर्फ किसी हदीस को ज़ईफ होने की, हालांकि 5 है। जी खैर देखो, ये जो बीच में लड़का है ना, ये समझेगा नहीं। आपने मान लिया कि इस हदीस का एक रावी है, उसका हाफ़ज़ा कमजोर है, और आपने सही हदीस की शर्त में बताया था हाफ़ज़ा जो है मजबूत होना चाहिए। इस रावी का हाफ़ज़ा मजबूत नहीं है, लिहाजा ये सनद ज़ईफ है। तो क्या करेंगे? अगर उसके शवाहिद मिल जाए तो क्या करेंगे? वो भी ज़ईफ है ना। क्यों, कैसे सही हो सकता है? अच्छा, एक सवाल का जवाब सुनो ना, एक सवाल का जवाब दो। क्या आपके पास सीने पे हाथ बांधने पे सही सनद वाली रिवायत है क्या, एक भी? अगर नहीं है तो शवाहिद पे आते हैं हम। जी, पहले एक्सेप्ट करो नहीं है, क्योंकि शवाहिद की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको अगर सनद सही है तो? अगर सनद सही हो तो सनद सही हो तो शवाहिद की जरूरत क्यों पड़ रही है? सीधा सनद आदमी ने पढ़ा, शिकार रावियों की, और बात खत्म हो गई। भाई शवाहिद जब मिल जाए तो हदीस सही हो जाती है। इसकी सनद ज़ईफ है ना, लेकिन इसलिए तो शवाहिद की जरूरत पड़ रही है। पहले कबूल करो इसकी सनद ज़ईफ है। शवाहिद की बुनियाद पर सही हो रही ना भाई। अरे लेकिन इसकी सनद मुतलकन खुद अपने अपने अपनी जात से उसकी सनद जो है वो तो ज़ईफ है ना। अपनी जात के साथ नहीं, सिर्फ एक हदीस पे रखकर फैसला नहीं किया जा सकता, बल्कि अच्छा, इसको आप सही मानते हैं कि ज़ईफ मानते हैं? मेरे को बताइए, बस बात खत्म हो जाएगी। ये सनद सही है कि ज़ईफ है? हाँ, सही है। जब इसका आप ही ने शर्त सुनाया था कि सही सनद की शर्तों में ये है कि रावी का हाफ़ज़ा मजबूत होना चाहिए, तो इसका रावी का हाफ़ज़ा तो मजबूत है ही नहीं, तो इसकी सनद ज़ईफ है। जब उसके शवाहिद मिल जा रहे ना भाई, शवाहिद मिल गए। 20 रकात तरावी पे शवाहिद के साथ में 10 हदीस पढ़ूंगा, मानोगे आप? हम मान लेंगे। 20 रकात तरावी सुन्नत है, मान लेंगे। शवाहिद सही का मतलब क्या होता है? शवाहिद का सही मतलब जो भी हदीस उसके बारे में है, हाँ हाँ मज़मून से मुताल्लिक़, हाँ हाँ, उसके तो रुको मैं पढ़ता हूँ अभी भी। रुवात मौजूद हों। कौन से रुवात? जो सनद के जो रुवात हैं, रुवात का मतलब? अगर तक़वियत रावी भाई, अरे तो जब अभी कह रहे हो रावी सही होना चाहिए, तो आपका रावी तो ज़ईफ है, मोहम्मद इब्न इस्माइल। भाई इसके बुनियाद पर हदीस तो सही है, अभी शवाहिद की बुनियाद पर। जरा मुफस्सर पता है आपको क्या होती है? जी जरा मुफस्सर बताइए। ये जरा मुफस्सर है, इसका हाफ़ज़ा कमजोर है, आप खुद ही मान लिए। एक बात। दूसरी बात, शवाहिद जो है, सुनो तो सही, दूसरी बात, आपने कहा ना शुज़ूज़ और इल्लत से पाक होनी चाहिए, तो जिसमें शुज़ूज़ और इल्लत भी पाई जाए, जैसे मुनकर रिवायत हो, शाज़ रिवायत हो, उसको शवाहिद के साथ सपोर्ट कर सकते हैं क्या? किसके? जिस हदीस में, मतलब हदीस में मुनकर शाज़ और मुनकर रिवायत हो, उसमें शवाहिद ला सकते हैं हम? हदीस के अंदर किसी भी तरह का क़दह मौजूद हो, अगर उसके शवाहिद मिल जाए तो हदीस इसी बुनियाद पर सही होती है। इसीलिए हसन लिगैरिही, हसन लिज़ातिही। एक सेकंड रुको ना, मैं 20 रकात तरावी पे अभी 10 हदीस पढ़ता हूँ, ठीक है? वो सही हो जाएंगे, हम उसको मान लेंगे। मसला रफ़ुल यदैन का है। आप रफ़ुल यदैन नहीं बोला मैं सीने पे हाथ बांधना बोला हजरत। अब मैं 20 रकात तरावी पे 10 हदीस पढ़ता हूँ, रुको, होल्ड करो, अभी देख के पढ़ता हूँ, रुको। हेलो हजरत हैं? जी जी। 20 रकात तरावी पे भाई मैं वो नहीं बता रहा, आप सीने पे आपने कहा ना कि आपने कहा ना कि शवाहिद के बुनियाद पे हदीसें सही होती है। अब मैं 10 हदीस पढ़ रहा हूँ, वो भी सही हो जाएगी ना? आप ये बताइए, तो जिस तरह आप बोल रहे हैं कि इसके बरखिलाफ जो मसला है, सीने पे हाथ नहीं बांधना चाहिए, अब जैसे आप बोल रहे हैं जी, नाक के नीचे रकात बांधना है जी,
वो हदीस सही है। हाँ वो हदीस सही है और अपनी सनद के साथ बताइए, सही है, उसकी कोई वही- शवाहिद की जरूरत भी नहीं है हाँ हमें। हाँ, वो सुनन अबू दाऊद की वही बात अली रज़ियल्लाहु नहीं तआला मैंने अन्हु तो की। पढ़ा नहीं, आप अपनी तरफ से क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, वही पढ़ेंगे आप? अरे मैं नहीं पढ़ूंगा, वो आप ही पढ़ रहे हैं। जी जी, आप पढ़िए देखेंगे। आपने इब्ने अभी शैबा पढ़ी, उसके एक रावी का हाफजा कमजोर था, हमने जरा भी कर दी, वो जरा को आप ठीक भी नहीं जरा कर नहीं। पाए, लिहाजा वो हदीस तो हो गई ज़ईफ, क्योंकि जरा मुफस्सर मौजूद है उस पे। जब शवाहिद की बात आपने छेड़ी तो मैं 20 रकात तरावी पे 10 हदीस पढ़ने लगा शवाहिद के तौर पे, ताकि वो भी मकबूल हो जाए, तो आप मुझे रुका रहे हैं। चलो मैं आपके नीचे हाथ बनने की हदीस सुनाता हूँ, जरा उसके रावी बताना कौन ये सा काम ज़ईफ है। कीजिए, आप एक काम कीजिए, फिर डायरेक्ट इधर आ जाइए। वहाँ किधर बैठ आ के जाऊं? बातें करने से बात हल नहीं होती। किधर आ जाऊँ? जहाँ पर हम हैं वहाँ पे आ जाइए। ये लो, नमाज में अगर आप नाक के नीचे हाथ बनने अगर की आप हदीस सुन हमें लो। हक देना ही चाहते हैं। सुनो ना हजरत, सुन तो लो, अब बात फोन लग गया तो सुन लो। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा है, हदीस नंबर है 3959, ठीक है। ये इसकी सनद है। हद्दसना वकीउन अन मुसब इब्न उमर अन अलकमता बिन वाइल बिन हुजरिन अन अबीही काला राइतु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ा यमीनहु आला शिमालिही फिस सलाती तहत सुर्रती। वाइल बिन हुज्र जी। रज़ियल्लाहु से कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधते हुए देखा। बताइए इसकी सनद में कौन सा रावी है जिसका हाफजा कमजोर है? जी, आप क्या एक काम कीजिए, कुछ बात पढ़िए अभी आप। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा से पढ़ा सनद के साथ, बताइए कौन सा रावी कमजोर है? आप बताइए कुछ पूरे, आप उनके जो भी रिवायत हैं उनका आप एक मरतबा क्या है, उलमा के अक़वाल सुनाइए उनके बारे में। क्या बताऊं? उलमा के अक़वाल सुनाइए, जो भी रिवायत हो इसके अंदर आप बोले। इसमें उलमा की क्या अकवाल सुनाओ? आपके सामने सनद रख दिया, आप बताओ जरा करो ना कि कौन सा रावी ज़ईफ है, जैसे मैंने किया। भाई आप है, आप बस बोल रहे हैं कि सही रिवायत है। जी जी, तो ये बताइए कि हदीस अगर सही है तो उलमा के अक़वाल पेश कीजिए उस सिलसिले में कि तो उलमा ने उलमा इस के कौन से रावी को अकवाल सही पेश करूं मैं? अरे जब एक रिवायत जो है अगर वो ज़ईफ साबित नहीं हो सकती तो उसके लिए वो ऑटोमेटिकली सही हो गई, अब उसमें अलग से क्या पेश करूं? तो उलमा के जरूरी है ना भाई अक़वाल। उलमा के अकवाल तो ज़ईफ साबित करने के लिए ज़रूरी है, सही सही से क्या लेना देना? जी, उलमा के अकवाल तो तब ज़रूरी है जब हदीस को ज़ईफ साबित करना है, अगर ज़ईफ साबित होती ही नहीं तो ऑटोमेटिकली सही है रिवायत। नहीं, मैं भी कोई सनद सुना दूं तो वो हदीस सही हो जाती। मैंने आपको उस पर उलमा आपने सनद सुनाया तो मैंने जरा पेश की ना हजरत, ऐसे मैंने सनद सुनाया, आप जरा पेश करें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या है उस रिवायत के बारे में, जो भी रिवायत है सनद में, उसके बारे में उलमा के अक़वाल पेश कीजिए बोल रहा हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ मुझे अकवाल पेश करने की ज़रूरत ही नहीं है, वजह वो बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक हदीस पेश की, अगर ये हदीस ज़ईफ है तो आप पेश करें उलमा के अकवाल और साबित करें कि भाई फला रावी कमज़ोर है और ये वो है। जी, हदीस फिर से एक बार पढ़िए, जुमला पढ़िए उसका। एक सेकेंड। हद्दसना वकीउन मतन पढ़िए, मतन अभी मतन मतन। एक सेकेंड। वज़ा यमीनहु आला शिमालिही फिस सलाती ताता सुर्रती। फिर से पढ़िए, वज़ा वज़ा यमीनहु अला शिमालिही फिस सलाती ताता सुर्रती। अला ताता सुर्रती फिस सलाती ताता सुर्रती। ताता सुर्रा नाफ के नीचे। जी। अब बताइए इसमें क्या ज़ौफ़ है? अगर ज़ौफ़ नहीं बता सकते तो वो खुद ब खुद सही है फिर, जी है ना? खैर अच्छा लगा आपसे बात जी, करके, कुछ दलाइल हमने आपको दिए, कुछ आपने हमको दिए। अब ये सुनने वाले आप गौर हदीस फिक्र। बोल रहे हैं। हदसना वकी अन मूसा बिन उमैर अन अलक़मा बिन वाइल बिन हुज्र अन अबीही क़ाल रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़अ यमीनहु अला शिमालिही फी सलाह। जी यही है ना? जी जी ठीक है, काफ़ी बातें हो गई, गौर फिक्र करें इंशाल्लाह। ओके। ठहरिए ठहरिए।
जब तक मैं जो भाई साहब सुन रहे, हेलो आप हो लाइन पे कि नहीं? है। हेलो। हेलो। हाँ देखो, अभी तक गुफ्तगू शायद आपको पूरा समझा ना हो। इन्होंने रिवायत समझ पेश गया, की समझ गया। नहीं, फिर भी समझ गया। जब तक वो जवाब दे रहे हैं समझो। इन्होंने एक रिवायत पेश की सीने पे हाथ बांधने की, मुसन्नफ सही इब्ने खुज़ैमा। तो मैंने इनसे पूछा कि सही हदीस कब होती है? जब उसके अंदर एक रावी हो जो हदीसों को आगे बढ़ाता है कि मैंने सुना इनसे, मैंने सुना उनसे। वो शख्स की मेमोरी शार्प चाहिए, हाफजा मजबूत चाहिए। अगर मजबूत नहीं है तो रिवायत होती है ज़ईफ। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उनका हाफजा मजबूत नहीं है, जो नाम उनका है मोहम्मद इब्न इस्माइल। और उसके मुकाबले इन्होंने कहा कि वो हदीस शवाहिद आती है और ये होता है तो वो हदीस मकबूल होती है। तो मैंने कहा मैं 20 रकात तरावी पे 10 हदीस पढ़ देता हूँ जो शवाहिद के तौर पे, वो भी मकबूल हो जाएगी, उस पर अमल कर लो। रफ़ेदैन की भी पढ़ लेता हूँ, वो भी उस पर भी अमल कर लो। तो इन्होंने पढ़ने ही नहीं दिया, कहा कि टॉपिक वो नहीं है। तो खैर, तो मैंने नाफ के नीचे हाथ बांधने की हदीस पेश की। उसके अंदर ऐसा कोई भी रावी नहीं है जिसका हाफजा कमजोर है। अगर है तो मौलाना से पूछ लेना आप, ठीक है? ये अभी तक का खुलासा है। हाँ। ठीक है, मेरे ख्याल से काफी रात हो गई। अगर इनको कुछ मिलता है, क्योंकि 11:30 हो गया। हाँ। अभी तक तो ये बता नहीं रहे, पूछ लो एक बार, क्योंकि मुझे भी जाना है घर। कल बात कर हजरत कुछ सकते मिला? हैं। हेलो सलमान साहब। ये मौलाना है? हाँ, इमाम तो है। अच्छा, ठीक है, मैं रखता हूँ, क्योंकि देखो टाइम काफी लेट है ना, 11:30 पार हो गया। तो कल कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक अगर उनको कुछ मिले ना आपके नीचे हाथ बांधने की हदीस का, किसी का हाफजा कमजोर वगैरह है, तो कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं शुक्रिया, रखता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله। दोस्तों, आपने सुना